इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी CET एग्जाम को लेकर नोटिस जारी किया गया है। क्या बताया गया इस नोटिस में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि CET एग्जाम के बाद आप फॉर्म में वो है सुधार कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सुधार कर सकते हो, और एग्जाम के बाद जब भी आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसमें कैसे सुधार करना, उस पर वीडियो जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर लेके जरूर आऊँगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, और इसकी PDF अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं आज की डेट यानी कि 18 सितंबर में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी कि RSMSSB बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 10 क्रमांक 3121 दिनांक 6/8/2024 के द्वारा CET स्नातक स्तर 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, CET ग्रेजुएशन के ऑनलाइन आवेदन आपके 6 अगस्त से शुरू हुए थे। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम पत्रांक क्रमांक 433 दिनांक 9/9/2024 को प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया था। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि 9 सितंबर को इन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से बताया था कि परीक्षा का आयोजन 27 व 28 सितंबर को किया जाएगा। 27 सितंबर को 2 शिफ्टों में किया जाएगा, मॉर्निंग में 9 से 12 और आफ्टरनून में 3 से 6 बजे तक, और इसी तरह 28 तारीख को भी मॉर्निंग में 9 से 12 और आफ्टरनून में 3 से 6 बजे तक किया जाएगा CET ग्रेजुएशन एग्जाम का पेपर आयोजित। अब प्रवेश पत्र को लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 19/9/2024 को सायं 6 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट या स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र को वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके कल की डेट में शाम को 6 बजे है वो जारी हो जाएंगे। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, SSO ID से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कल जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा उसके बाद उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, वहाँ गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और DOB लिखकर आपको अपने एडमिट कार्ड देख लेना है। अब परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश क्या बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो बोर्ड की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा है वो निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे, यानी कि जैसे कि आपका मॉर्निंग की शिफ्ट जो 9 बजे है उन्हें 7 बजे एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर पर उपस्थिति देनी है, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी कि जो मॉर्निंग में 9 बजे जिनका पेपर होगा उनके 8 बजे के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि 8 बजे तक आपको वहां पर उपस्थित होना है। और जिनका 3 बजे दोपहर की शिफ्ट में पेपर है उन्हें 2 बजे तक उपस्थित होना, उसके बाद उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र पर अपना परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या लेके जाने। तो परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, यानी कि जो आधार कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, मंथ डे और ईयर तीनों ही लिखा होना चाहिए। सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो चेंज कर लीजिए, जन्म तिथि को पूरा ही कंप्लीट लिखें। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो किसी विशेष परिस्थिति में आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र भी लेके जा सकते हैं। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो जो कि मर्ज या टेम्पर किया हुआ ना हो तथा 1 माह से अधिक पुराना ना हो, सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेके आवे। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर आपको नहीं लेके जानी है, यानी कि परीक्षा केंद्र पर आपको प्रवेश पत्र लेके जानी है, नीली रंग की बॉल पेन लेके जानी है, पारदर्शी स्याही वाली होनी चाहिए, यानी कि जिसमें रिफिल आपको सामने दिखाई दे। इसके अलावा आपको एक फोटो लेके जाना है और पहचान पत्र के रूप में कोई भी एक ID कार्ड लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है
परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प है। अब ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को मालूम ही है, इस बार 5 ऑप्शन ऐड हो गए हैं, जिसमें आपको जैसे कि आपके सीईटी में 150 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली हो गए तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और 15 से कम अगर आपने खाली छोड़े तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। अब इसमें नेगेटिव तो है नहीं, तो आप ABCD में से कोई भी भरो, 5 ऑप्शन भरना ही नहीं है, क्योंकि 5 ऑप्शन उन पेपर में काम आती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते हैं। जिसमें नेगेटिव नहीं होती उसमें फिर ABCD में से ही कोई भरो अगर नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने पर सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। इसके बाद जो मेन पॉइंट है आपके, ये मैं PDF आपके ड्रेस कोड को लेकर बताया गया है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको CET के फॉर्म एग्जाम के बाद जब भी करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, और किस तरह से आपको अपने सुधार करना है फॉर्म में वो भी मैं बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अब ड्रेस कोड को लेकर इन्होंने 1 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि पुरुष अभिनेत्री आदि आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट, पैंट और हवाई चप्पल स्लीपर पहन के ही आवे। जो पुरुष अभिनेत्री है उन्हें शर्ट या टी शर्ट में आना है, आदि आस्तीन के होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। पैंट या हवाई चप्पल, पैंट तो पहननी है, और उसके अलावा हवाई चप्पल या स्लीपर, यानी कि जींस आपके लिए अलाउ नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पैंट, टी शर्ट या शर्ट आदि आस्तीन के, और हवाई चप्पल और स्लीपर पहनकर आएंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने लिखा है सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आवे। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट आदि पहनकर और वेशभूषा में बड़ा बटन किसी प्रकार के ब्रोच या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टकने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1/2008 दिनांक 4/12/2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की कवर होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त वर्णित प्रतीकों में कोई भी संदेहास्पद उपकरण ले जाना पाया गया तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि जो सिख है उन्हें जो उनके जो भी है धार्मिक प्रतीक उन्हें पहनने दिया जाएगा, उसके लिए उन्हें एग्जाम हॉल में 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि उनकी पूरी जांच की जाएगी और किसी स्टूडेंट के पास कोई संदेहास्पद उपकरण पाया गया तो उसे एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी मैं बता देता हूं, जैसे कि परीक्षा आयोजन के बाद यथासमय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये बाद की बातें हैं जो कि आपको सभी को मालूम ही है। हर एडमिट कार्ड का जब नोटिस आता है तो उसमें लिखा होता है प्रत्येक आपत्ति के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 100 रुपये है। बाकी इसकी PDF आपको मेन चीज़ यही थी कि एडमिट कार्ड आपके कल आ जाएंगे और ड्रेस कोड क्या है उसके बारे में बताना था, वो मैंने बता दिया। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी CET एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।